नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट उज्जवल चतुर्वेदी बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों यहां पर एयरटेल का अनलिमिटेड फ्री 5G अब आपका जो है वो बंद होते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब अनलिमिटेड फ्री 5G नहीं मिलेगा, ना ही जियो का अनलिमिटेड 5G यहां पर मिलेगा। बेसिकली यहां पर जो एमडी है, जो मेन आप कह सकते हो कंपनी के लीडर्स हैं, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। बताऊंगा इस वीडियो में, तो जानकारी बनी रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारती एयरटेल की, सबसे पहले भारती एयरटेल की बात करते हैं तो यहाँ पर गोपाल वित्तल जी जो है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने अपना एक साफ साफ बयान दिया है कि उनका आप कह सकते हो जो इम्प्रूवमेंट है, ARPU जो है वो बढ़ता हुआ उन्हें दिख रहा है। मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब हर एक यूज़र से उनको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये वो प्रॉफिट नहीं है जो कि वो चाहते हैं। मतलब और ज़्यादा यहाँ पर वो है, चाहते ये हैं कि 5G से और उनको पैसा जो है वो बन पाए। बेसिकली बहुत हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए गए हैं 5G को इंस्टॉल करने के लिए, और ऐसे में जितना वो चाहते हैं 5G से पैसा जनरेट करना, वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी जो थोड़े बहुत ARPU में जो इंप्रूवमेंट उनको देखने को मिला है, वो उनकी थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी की वजह से यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी बनाया है, और उसके बाद उनके जो वैल्यूड आप कह सकते हो कस्टमर्स हैं, उनकी मदद से आप कह सकते हो जो थोड़ा बहुत एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो ग्रोथ उनमें देख पाए हैं। जैसे कि ARPU जो है वो पहले से काफ़ी सुधर गया है। मतलब 8% यहाँ पर सुधरता हुआ दिख रहा है ARPU। मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत तो रेवेन्यू का जो है ग्रोथ देखा है। अब 208 यहाँ पर आप कह सकते हो ARPU इनका बन गया है। और अब यहाँ पर ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि कंसिस्टेंट आप कह सकते हो स्ट्रेटेजी ये अपना रहे हैं, एक्वायरिंग कर रहे हैं हाई वैल्यू कंज्यूमर एंड इंप्रूव्ड रियलाइजेशंस। मतलब थोड़े बहुत यहाँ पर बदलाव फेर बदल करके इंप्रूवमेंट यहाँ पर ये ला पा रहे हैं। लेकिन फिर भी एयरटेल अभी भी वो ग्रोथ हासिल नहीं कर पा रहा है जो कि 5G मतलब लाने के बाद करना चाहिए। मतलब पैसे के, इन टर्म ऑफ मनी में बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट मेकिंग में। प्रॉफिट यहाँ पर एयरटेल ने जो आपकी बनाया है वो यहाँ पर उन्होंने बताया है, थोड़ा बहुत हमारे सामने लाया है। जैसे कि 2444.2 करोड़ का यहाँ पर आप कह सकते हो 2 करोड़ का, मतलब 2442.2 करोड़ का यहाँ पर जो है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर का है। ये 54% आप कह सकते हो देखा गया है ग्रोथ। अगर हम बात करें सेम क्वार्टर की पिछले साल से, तो इंप्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन ये ऑर्गेनिक बेसिस पे हुआ है। मतलब ऐसा कोई, मतलब कह सकते हो फास्ट आप कह सकते हो ARPU में ग्रोथ होने को देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ना ही यहाँ पर कोई प्लान प्राइसिंग बढ़ाई गई है, ना ही यहाँ पर अलग से कोई प्लान टैरिफ्स को लॉन्च किया गया है। ये सिर्फ बस थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी को अपना के ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो भारतीय आप कह सकते हो एयरटेल के जो MD हैं, जो आप कह सकते हो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गोपाल वित्तल जी, उनका ये कहना है कि 5G जो मोनेटाइजेशन है, मतलब 5G को मोनेटाइजेशन जो है वो बहुत ही बड़ा चैलेंज बन चुका है। अभी भी यहाँ पर जो है वो 5G से उन्हें वो पैसे जो है वो बना नहीं पा रहे हैं जो कि उनको बनाना चाहिए। और 5G का मतलब इंडिया के अंदर अब फ्री डाटा बन चुका है, और फ्री डाटा कहीं ना कहीं जो है वो हमें रोक रहा है, हमें अपोजिट दिशा में ले जा रहा है, और हम ना कहीं जो है वो 5G को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे। अगर हम ऐसा करते भी हैं तो ये इम्पैक्ट करेगा 5G एडॉप्शन के अंदर भी। तो हमें कुछ ना कुछ अलग तरीके से सोचना होगा ताकि हम 5G से जो है वो थोड़े बहुत रेवेन्यू को बना पाएँ, क्योंकि बहुत पैसा निवेश किया, और अगर ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम इंप्रूवमेंट करना चाहेंगे तो 5G से जब पैसा आएगा तभी तो वो और उसमें जो है इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर 5G के लिए अभी उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो प्लान्स लाने वाले हैं या नहीं। हालांकि फिर भी यहाँ पर ये कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है कि अलग से कोई डिफरेंशियल आप कह सकते हो प्राइसिंग सेट नहीं की जाएगी 5G के लिए नॉर्मल कस्टमर्स के लिए। मतलब थोड़े बहुत ही इंप्रूवमेंट यहाँ पर हो सकता है प्लान के अंदर किए जाएं। अभी ये देख रहे हैं हम कि कुछ यूजर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जियो एयरटेल का 239 का रिचार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 5G उन्हें मिला जा रहा है, कोई और प्लान वो ले ही नहीं रहे, महंगे प्लान वो ले ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं जो उससे भी ग्रोथ है, रेवेन्यू जो है वो रुका हुआ है इन दोनों ऑपरेटर्स का, चाहे वो जियो हो या फिर एयरटेल हो। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर करना होगा, और ऐसे में एयरटेल यहाँ पर अलग अलग कंपनी से भी बात कर रहा है, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज, मैन्युफैक्चरर और हेडसेट मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्री इक्विपमेंट मेकर से भी यहाँ पर उन्होंने कुछ बातचीत अपनी की है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ प्रोजेक्ट में भी यहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं, 5-4 प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व हुए हैं ताकि वो अपने 5G को मोनेटाइज कर पाएँ। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही स्मॉलर पार्ट होगा ओवरऑल मोनेटाइजेशन का। मतलब एक से कुछ होने वाला नहीं, उनका कहना ये कि कोई मीनिंगफुल ये सेंस नहीं बनाता है। बट फिर भी अपने 5G से हम थोड़ा बहुत रेवेन्यू ग्रोथ करने के लिए हम अलग अलग कंपनी से टाई अप कर रहे हैं।
ऐसे में जो अलग अलग इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए 5G के, उससे भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मिला, जैसे एक्स स्ट्रीम एयर फाइबर हो गया या फलाना धमाका अलग अलग प्रोडक्ट जो हो गए। लेकिन जो पॉइंट है वो 5G का नॉर्मल यूजर्स ही है जो कि सिम में अनलिमिटेड 5G यूज़ कर रहा है। जब तक उसको मोनेटाइजेशन अच्छे से नहीं किया जाएगा तब तक रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो हमें उतनी नहीं मिल पाएगी जितना कि हमने यहाँ पर खर्च किया है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का कहना है, और एयरटेल का ये भी कहना है कि 65 मिलियन यहाँ पर 5G यूजर्स हैं अक्रॉस कंट्री, अभी देखा जाए तो 6.5 करोड़ के आसपास हैं। वित्तल ये भी कह रहा है कि 25% ऑफ टोटल स्मार्टफोन इंडस्ट्री विल बी 5G इनेबल्ड बाई 2025, मतलब मार्च 2025 तक यहाँ पर जो है वो 25% टोटल स्मार्टफोन मोबाइल आप कह सकते हो जो इंडस्ट्री है वो आप कह सकते हो 5G इनेबल्ड भी हो जाएगी। गोपाल वित्तल जी वो उतने हैप्पी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि हाँ हमें थोड़ा बहुत जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है उनके रेवेन्यू के अंदर, लेकिन फिर भी जो बम्पर ग्रोथ होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है। अब आप कमेंट करके बताओ दोस्तों, कहीं ना कहीं इन बातों से हमें ऐसा लगता है कि ऑपरेटर्स परेशान हैं, और अगर परेशान होंगे ये तो ये ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि हमें यहाँ पर जो है परेशानी होगी। मतलब अनलिमिटेड 5G अगर बंद हो गया, अलग चार्जेस हमें देने पड़े तो दिक्कत हमें यहाँ पर हो सकती है। अब आप कमेंट करके बताओ दोस्तों आपको क्या लगता है। हालांकि जियो ने तो कह दिया कि उन्होंने 5G को पूरे इंडिया के अंदर सेटअप कर दिया है। एयरटेल का कहना ये कि मार्च 2024 तक ही सेटअप कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 महीने के अंदर यहाँ पर 5G के प्लान्स या थोड़े बहुत प्राइसिंग में जो है वो आप कह सकते हो देखने को मिल सकता है, बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव है गोपाल वित्तल जी एयरटेल के, वो सही कह रहे हैं? एक तरफ अपने को भी उनकी जगह पर रख के देखिएगा कि अगर आपकी कोई कंपनी हो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्ड करें और फिर वो रेवेन्यू जनरेट ना कर पाएँ और जैसी वो प्रॉफिट चाह रहे हैं वैसा ना हो, तो फिर आपका क्या मतलब आप क्या करोगे उस समय, आप यहाँ पर क्या स्टेप लोगे? और एक नॉर्मल कस्टमर से देखा जाए तो यार नॉर्मल कस्टमर भी जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी रिचार्ज तो कर ही रहे हैं, चाहे वो 239 का ही कर रहे हो, लेकिन हाँ अनलिमिटेड 5G कहीं ना कहीं जो है वो हेडविंड यहाँ पर जो है वो बनकर बैठा हुआ है। गोपाल वित्तल जी का कहना ये है, मतलब उनको एक विपरीत दिशा यहाँ पर ले जाता है अनलिमिटेड फ्री 5G यहाँ पर डाटा। अब आप कमेंट करके बताओ दोस्तों आपकी क्या राय है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि रोजाना इस वीडियो देखता रहता हूँ। फिलहाल कहता हूं जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।